इस कहानी को सुनोगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करोगे। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार रहते थे। उनकी गहरी दोस्ती के किस्से आसपास के गांवों में भी मशहूर थे। एक दिन अचानक एक दोस्त की मृत्यु हो जाती है और उसका दोस्त उसकी डेड बॉडी देखकर मुस्कुराने लगा। एक बुजुर्ग आदमी उसे देखकर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, डेड बॉडी को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने आंखें साफ की और बोला, क्या बताऊं बाबा, दिल तो खून के आंसू रो रहा है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि हम जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे, और उसने भी मुझसे वादा ले रखा था कि मैं मर भी जाऊं तो तुम मुस्कुराते हुए ही मेरे अंतिम संस्कार पर आना, क्योंकि उस वक्त तेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे हाथ नहीं होंगे। बुजुर्ग आदमी उस लड़के की बात सुनकर रोने लगे और कहा, बेटा, मैंने दुनिया तो बहुत देखी है, लेकिन तुम्हारे जैसा वफादार दोस्त आज तक नहीं देखा। कौन कहता है कि दोस्ती बर्बाद करती है, निभाने वाला मिल जाए तो दुनिया याद करती है। क्या आप अपने दोस्त के लिए जान दे सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एक बार भगवान शिव के सेवक ने कहा, हे प्रभु, आप तो दिन भर मूर्ति बनकर खड़े रहते हैं, एक दिन मुझे आपकी जगह खड़े होने दीजिए, आप आराम से घूम आइए। शिव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मंदिर में जो भी आए और जो कुछ भी कहे तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना है। सेवक ने शर्त मान ली और भगवान ने सेवक को अपने जैसा मूर्ति का रूप देकर मंदिर में खड़ा कर दिया ताकि वह बिल्कुल भगवान जैसा दिखाई दे। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया। उसने भगवान के सामने माथा टेका और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेवक बहुत बेचैन हुआ। मन किया व्यापारी को आवाज देकर बटुआ लौटा दे, लेकिन भगवान की शर्त याद कर चुप रहा। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी आया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। तभी उसकी नजर बटुए पर पड़ी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और बटुआ उठाकर चला गया। फिर एक नाविक आया और बोला, हे भगवान, मैं 15 दिन के समुद्री सफर पर जा रहा हूँ, कृपा करना। वह जैसे ही बाहर निकला, पुलिस आई और उसे बटुआ चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। यह देखकर सेवक खुद को रोक न पाया और चिल्ला पड़ा, यह गलत है, बटुआ तो उस गरीब ने उठाया था, इसे छोड़ो और उस गरीब को पकड़ो। रात को भगवान लौटे तो सेवक ने गर्व से पूरा किस्सा सुनाया, लेकिन भगवान गंभीर हो गए और बोले, तुमने मेरी योजना में दखल दे दिया। वह व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। गरीब को बटुआ इसलिए मिला ताकि वह अपने बच्चों का पेट भर सके। और जहां तक नाविक की बात है तो उसका जहाज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बच जाती, लेकिन तुम्हारे बोलने से अब गरीब जेल चला गया और सब गड़बड़ हो गया। फिर भगवान बोले, सेवक याद रखो, जो कुछ भी होता है उसमें मेरी योजना होती है। तुम्हारी नजर सिर्फ उस पल की सच्चाई देखती है, लेकिन मैं संपूर्ण समय और कर्मों को देखता हूँ। इसीलिए जब भी तुम्हें कुछ गलत लगे तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ। हर हाल में मुझ पर भरोसा रखो। निष्कर्ष, कभी कभी हमें जो चीज गलत लगती है वही असल में हमारे अच्छे के लिए होती है। भगवान की योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी और गहरी होती है। इसलिए हर हालात में भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। बात से सहमत है तो यस जरूर लिखे और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भगवान ने कुत्तों से कहा, मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें दिन रात भौंकना होगा। कुत्तों ने कहा, 20 साल बहुत लंबा समय है, आप हमें मात्र 10 साल की जिंदगी दे दो। भगवान मान जाते हैं। फिर भगवान ने बंदरों से कहा, मैं तुम्हें 20 साल की जिंदगी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें लोगों को हंसाना और कूद फांद करना होगा। तो बंदरों ने भी कहा, 20 साल बहुत ज्यादा है, आप हमारी उम्र भी कुत्तों की तरह 10 साल ही कर दीजिए। भगवान फिर से मान जाते हैं। फिर भगवान ने गाय से कहा, मैं तुम्हें 60 वर्षों का जीवन देता हूँ, जिसमें तुम्हें किसानों की मदद करनी है और खेती बाड़ी करनी है। इस पर गाय ने कहा, हे भगवान, 60 साल बहुत अधिक हैं, कृपया मुझे केवल 20 वर्षों का जीवन प्रदान करें। फिर से भगवान मान जाते हैं। फिर भगवान मनुष्य से कहते हैं, मैं तुम्हें 20 साल का जीवन दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हें हंसना है, खेलना है और खूब मस्ती करनी है। इस पर मनुष्य ने कहा, सिर्फ 20 साल? आप ऐसा कीजिए, मेरे 20 साल के साथ कुत्ते के बचे हुए 10 साल, बंदर के 10 साल और गाय के छोड़े हुए 40 साल भी मुझे दे दीजिए। भगवान मान जाते हैं और कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी।
हम भगवान के दिए 20 साल बहुत मजे से जीते हैं, उसके बाद के 40 साल कड़ी मेहनत और परिश्रम से जीते हैं। फिर बचे हुए 10 साल बंदरों की तरह हम कूद फान करते हैं और आखिरी बचे हुए 10 साल हम घर के बाहर कुत्तों की तरह बैठकर पूरी दुनिया पर भौंकते हैं। हो सकता है जिंदगी का सच ना हो, पर कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी छुपी हुई है। हम भगवान के दिए 20 साल बहुत मजे से जीते हैं। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो यस जरूर लिखें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए।